डेट बढ़ गई है फॉर्म की। चलो यहाँ तक अपन ने देख लिए, तो लोक नृत्य वत्य देख लिए थे और ये थे। बता हिमांशु, अर्जुन सिंह धुर्वे कौन सा डांस कर रहे थे, कौन से समुदाय से थे? एएसडी बैग में बैगा बैगा बेगा जनजाति के। और क्या बोलते हैं, जनगढ़ सिंह श्याम कौन सी जनजाति से थे, कौन से गांव के रहने वाले थे? शाम और गोंड गोंड गोंड। कौन से गांव के रहने वाले थे वो? कौन सी कला वाला कर रहे थे? गोंड में कौन सी कला होगी? पिथौर भित्ति चित्र पिथौरा बना रहे थे, कला। भित्ति चित्र बना रहे थे, बस इतना याद रखना। पाटा पाटनगढ़ गांव, उनको चित्रकारों को गांव भी कहते थे, पाटनगढ़ गांव को। अच्छा, जोधैया बाई जो थी वो काय के लिए फेमस थी, और क्या कौन सा सम्मान मिला था, और कौन सी जनजाति से थी? 14 लोग बेवकूफ होते थे ना, तो बैगा से होगी। और और क्या करती थी वो? कोई चित्र बनाती थी। हाँ, चित्र बनाती। पद्मश्री मिला है ना, कौन सा चित्र बनाई? अरे बेगा चित्रकला, अंदर कुछ नाम नहीं था, बेगा बैगा चित्रकला से बैगा संबंधित है वो। ठीक ठीक। बाकी पेमो फातिया तो भूरी बाई पता ही थी। एक और वो था, क्या नाम उसका, जनगढ़ सिंह श्याम हो गया था, इतना ही थे। चल बताना जरा, उसका जन्म कब हुआ था, भीमा नायक का? भीमा नायक मतलब वो 2 साल पहले हुआ था। तो 19 18 1840 में। 18 14 में। 1840। गुंजन सिंह कोरकू ने कौन सा सत्याग्रह में पार्ट लिया था? जंगल सत्याग्रह हुआ था ना, बैतूल साइड में हुआ था। ठीक है, ठीक। चलो आज मध्य प्रदेश के साहित्यकार भी और उनकी कृतियां देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ना। एक प्रश्न यहाँ से आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। पिछली बार आया था, पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन थे? एमपीपीएससी 2022 में आया था ना। माखनलाल चतुर्वेदी वाला आ गया था, अपनी फेवरेट बचपन की कविता आती थी, ये माली मुझे तोड़ देना और उस राह पे फेंक देना जहाँ देश का फौजी जाए शहीद जाए, ऐसे करके कविता थी, माखनलाल चतुर्वेदी। चलो, प्रमुख साहित्यकार देखिए मध्य प्रदेश की, तो चार पार्ट में उनको डिवाइड करते हैं भैया अपन। एक प्राचीन काल के, एक मध्यकाल के, एक आधुनिक काल के, और लोक साहित्यकार जो जनरल भाषा में अपनी लोक भाषा में गाते हैं ना, बाकी ये सब नहीं। प्रमुख साहित्यकार मध्य प्रदेश के चार पार्ट में डिवाइड किया अपन ने। प्राचीन साहित्यकार देखेंगे, मध्यकालीन साहित्यकार, आधुनिक, मध्य प्रदेश। तो प्राचीन वाले कौन से, अपन बचपन से कभी कभी इनका नाम सुनते ही आ रहे हैं, जैसे कालिदास जी का नाम सुना था अपन ने, भर्तृहरि का नाम सुना था। ये दोनों उज्जैन के रहने वाले, याद रखना भैया ना, भर्तृहरि गुफा और कालिदास दोनों उज्जैन के रहने वाले हैं। बाणभट्ट जी देखा था अपन ने, जिन पर बाण सागर परियोजना इन्हीं के नाम पे है। भवभूति देखेंगे, राज से कर, ये क्या है, प्राचीन काल के ना। दो क्वेश्चन आए थे, सुनो इस पेज से अरे पिछले साल, मतलब इस स्क्रीन टॉप। में दिख रहा है भाई। नहीं दिख रहा क्या? स्क्रीन में दिख रहा अरे स्क्रीन चालू ही नहीं किया, शेयर तो कैसे दिखेगा, है। हाँ, तो बताना वही चाहिए। तो बताया तो भाई। ठीक है, तो क्या कालिदास और भर्तृहरि दोनों कहा कि उज्जैन के रहने वाले थे, ठीक है ना। मतलब ये प्राचीन काल में आ जाएंगे, बाणभट्ट आ जाएगा, भवभूति आ जाएगा, राजशेखर भी देखेंगे, है ना। फिर मध्यकालीन में कौन कौन थे, तो अकबर, मुस्लिमों के जमाने के ना। केशवदास जो जहांगीर के समय का था, पद्माकर, भूषण और राजा भोज, सबको पता है भैया, मध्यकालीन आते आते हैं राजा भोज, ठीक है। ये चार मध्यकालीन आएंगे। फिर मॉडर्न वाले तो सब अपने को पता ही है, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा, हरिशंकर परदेसी और शरद जोशी, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पिछली बार ये प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्यकार होता है ना। ईसूरी उसमें ऑप्शन में था और तीन इससे थे, ऐसे करके ऑप्शन में आया था ना। तो ये भी एमपीपीएससी 2022 में दो क्वेश्चन आए थे इस वाले साहित्य लिटरेचर से एमपी के, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के लोक साहित्य चार अपने को याद रहो, जय सिंगा जी, घाघ, ईसूरी, आना याद ही हो जाएगा अपने को, तो याद नहीं, जय जगनिक, ठीक है ना। क्या लिखा था जगनिक ने हिमांशु? आलाखंड लिखा था ना। आला लिखी थी ना, आला खंड, हाँ। ठीक है, सिंगाजी, ये संत सिंगाजी वही है जो निमात में अपन ने देखा ना, निर्गुण सिंगाजी की ट्रिक देखी थी ना अपन ने, उसमें गायन में निर्गुण सिंगाजी की मसान में कल की बुकिंग करी, वही यही निर्गुण सिंगाजी। मतलब सिंगाजी ये खुद कवि थे, इनके नाम से सिंगाजी गायन फेमस है निमाड़ में। एक घाघ होता है, ये कहाँ का था भैया, बुंदेलखंड का बड़ा, बुंदेलखंड बगलखंड के बड़े फेमस कवि हुए थे। और एक ईसूरी थे, है ना, ईसूरी भी है ना। ये चारों अपन डिटेल में देख लेंगे ना। चार मध्य प्रदेश के लोक साहित्य हैं। जगनिक जो होते हैं ये भी बुंदेलखंड भाषा के थे, सिंगाजी निमाड़ी भाषा के थे, घाघ बुंदेलखंडी भाषा के थे, ईसूरी भी बुंदेलखंड भाषा के थे, ठीक है। चलो, प्राचीन काल के इतिहासकार में देखते हैं सबसे पहले कालिदास। कालिदास जी सबको पता है भैया, महाकवि कालिदास उज्जैन के रहने वाले थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल थे, कोई ये बोलता है, कोई बोलता है ये चंद्रगुप्त दूसरे वाले विक्रमादित्य थे। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इनको भारत का क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है, याद रखना भैया। भारत का शेक्सपियर को इस कवि को कहा जाता है, तो कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है,
ठीक है। इन्होंने महाकाव्य लिखा है, नाटक लिखा, खंड काव्य लिखा, सबके सब टिप ऑफ टंग रखना है अपने को, सबके सब क्या करना है, टिप ऑफ टंग रखना है ना। तो एक ट्रिक लिखेंगे उससे सारा हो जाएगा। पहले पढ़ लेते हैं। इन्होंने रघुवंश लिखा, कुमार संभव लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम सबको पता भैया, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं। मालविका अग्निमित्रम लिखा इन्होंने, विक्रमोर्वशीयम लिखा, ऋतु संहार लिखा और मेघदूत लिखा। मेघदूत तो अपन याद करते हैं, अपने संस्कृत में भी था भैया, है ना, जब अपन लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में, वहां भी था मेघदूत कालिदास के बारे में। एक ट्रिक से इसकी सारी की सारी रचनाएं अपने को याद आ जाएगी। तो क्या थे जो कालिदास, जहां जहां कालिदास नाम आता है इतना तो सबको पता ही है बचपन से कि विक्रमादित्य के वो थे। तो कालिदास वाली ट्रिक्स कैसे चालू होगी, विक्रम से चालू होगी, ठीक है ना। तो विक्रम की क्या थी, विक्रम की एक माल थी, ठीक है ना, कौन थी विक्रम की माल, क्या नाम था उसका, शकुंतला। विक्रम की माल थी, उसका नाम क्या था, शकुंतला, ठीक है। और उसके लिए हर ऋतु में ये क्या कर रहे थे यार, ये आजकल ये बड़ा नाटक करने लग जाता पेन। हो गया सेव, कितना होगा भाई, हाँ। विक्रम की माल थी एक शकुंतला, उसके लिए वो हर ऋतु में मेघ, मेघ मतलब बादल होते हैं ना, उनको बादल बड़े फेमस थे। तो हर ऋतु में क्या बादल संभव करना चाहते थे उनके लिए, हर ऋतु में मेघ संभव करना चाहते थे कि हर ऋतु में उनको काले बादल दिखने जाए। तो क्या विक्रम से क्या आ जाएगा, विक्रमोर वशीयम करके एक नाटक लिखा इन्होंने। माल से क्या आ जाएगा, मालविका अग्निमित्रम। हिमांशु जरा बता ना, कौन से किस किस की लव स्टोरी मालविका अग्निमित्रम में, मालविका और अग्निमित्र शुंग, उन दोनों की लव स्टोरी लिखा गया है, ठीक है ना। शकुंतला से क्या आ जाएगा भैया, अभिज्ञान शाकुंतलम आ जाएगा, ठीक है। हर ऋतु, ऋतु से क्या आ जाएगा, ऋतु संहार आ जाएगा। मेघ से क्या आ जाएगा, मेघदूत आ जाएगा। और संभव से क्या आ जाएगा, कुमार संभव आ जाएगा, ठीक है ना। रघुवंश ऐसे ही याद कर लेना है, नहीं भी हो तो एक आध छोड़ भी देंगे भैया, ठीक है ना। हर ऋतु में मेघ संभव कर रहे थे भैया, ठीक है। तो अपन ने कालिदास की मुख्य मुख्य रचनाएं याद कर ली। विक्रम की माल थी शकुंतला, जिसके लिए वो हर ऋतु में मेघ संभव करना चाहता था। तो विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, शकुंतला मतलब अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु मतलब ऋतु संहार, मेघ मतलब मेघदूत, और संभव मतलब कुमार संभव। और एक बोनस में याद कर लिया रघुवंश, ठीक है ना। ये सारी किसकी रचनाएं है, कालिदास की रचना है भैया। अंदर क्या होता है क्या होता है ये सब नहीं याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, हल्के में नहीं लेना है लिटरेचर को ना, सब अपने को याद होना चाहिए। प्रश्न एक 100% आएगा भैया, 3 नंबर तुम्हारे पक जाएंगे यहाँ से। रघुवंशन, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम वशीय, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार और मेघ, है ना। कालिदास फेमस है इसलिए सब इसकी सारी याद की, बाकी सब लोगों के अपन कुछ कुछ स्पेशल याद करें। चलो, फिर दूसरे उज्जैन के कवि आ जाते हैं जिनका नाम है भर्तरी। इन्हीं के नाम पे उज्जैन में भर्तरी गुफा बनी हुई है भैया ना, जहाँ ये रहते थे उन्हें। रानी पिंगला से विवाह किया भर्तरी के नाम में उज्जैन और बनारस में दो प्राचीन गुफाएं मिलती है ना। भर्तरी गुफा टूरिस्ट स्पॉट है उज्जैन में। इनका समाधि स्थल राजस्थान इनका है। तो देखो भर्तरी, भर्तरी ना, भर्तरी को एक वर्ड लिखना, भर्तरी काल भैरव के समीप में, या भर्तरी से भेरू याद रखना, ठीक है ना। भेरू किसको बोलते हैं अपन, रोहित को बोलते हैं ना, रोहित शर्मा को भेरू बोलते हैं भैया, क्रिकेट जब खेलता है वो, ठीक है ना। भेरू को रोहित शर्मा को बोलते हैं। रोहित शर्मा क्या मारता है, सिर्फ शतक पे शतक मारता है। रोहित शर्मा शतक पे शतक मारता है, ठीक है ना। तो 3 शतक वाले इसके आ जाएंगे। कौन कौन से शतक आ जाएंगे भैया, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, ठीक है। शतक त्रय भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है ना। और क्या लिखा है इन्होंने, तो रोहित शर्मा तुम्हें पता है ना गाली गुप्ता कितना करता है भाई क्रिकेट में, वो सबको गाली देते हैं, जयसूधरा ये है वो ऐसे करे ना। तो महाभाष्य टीका, बहुत ज्यादा बड़बोला है, जिसकी भाषा अच्छी नहीं है तो याद रख लेना किसकी भाषा अच्छी नहीं, भेरू की भाषा अच्छी नहीं। महाभाष्य टीका भी इन्होंने लिखी है ना। वाक्पदी, शब्द धातु, इतनी सब नहीं याद रखना ना, बस महाभाष्य टीका और 3 शतक याद रखना, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। इनको शतक त्रय के नाम से भी जाना जाता है। तो तुमसे पूछेगा शतक त्रय किसने लिखा है, तो शतक त्रय लिखा है भर्तहरि ने अपने भेरू ने। भेरू मतलब क्या, भर्तहरि, ठीक है। तो उज्जैन के दो कवि अपन ने देख लिए, कवि कालिदास देख लिए, कवि भर्तहरि देख लिए। अब देखते हैं अपन बाणभट्ट। ये हर्षवर्धन के दरबारी थे, इन्हें चक्रवर्ती की उपाधि मिली थी, हर्षवर्धन ने उन्हें कवि के चक्रवर्ती की। बाण भत्ता भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम पे बाण सागर परियोजना का नामकरण है। तो ये तो पूछेगा नहीं भैया कि बाण सागर परियोजना का नामकरण किसके नाम पे, ये सब ठीक है ना। बाणभट्ट की प्रकृति का चित्रण बड़ा ही मनोहारी और साहित्य का वनांचल का केसरी कहते हैं, इनको वनांचल का केसरी भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। याद रख लेना, बाण का मारते, वन में मारते। देखो इसकी तीनों की तीनों याद रखना भैया, हर्ष चरित्रम, कादम्बरी और चंडी शतक। तो कैसे याद रखेंगे, बाण, ठीक है ना। बाण का मारते भैया तो याद रख लेना, मतलब ऐसा किसी को गुस्सा आता है ना, पिछले जमाने में ऐसे कभी अभी को गुस्सा आ जाता है, राजा महाराजा को गुस्सा, जैसे अर्जुन को एक बार गुस्सा आ गया था पितामह भीष्म पे कि वो किस पे, उनकी तरफ से, कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने आ गए थे। तो उसमें विराट युद्ध जब हुआ था ना, तो वो हो गए। तो उनकी आदत थी कि कितना भी चंड गुस्सा आ जाता, पहला मतलब अर्जुन का चरित्र इतना अच्छा था कि वो पहला बाण का मारता था, कदमों में मारता था हमेशा ना। तो चंड मतलब ऐसे याद ना, चंडी बहुत ज्यादा, चंड गुस्से में भी अर्जुन जो होता है
पहला बाण कहाँ मारता था? कदमों में मारता था, इतना अच्छा उसका चरित्र था। तो अरे यार शुरू से अच्छे से लिखना, ठीक है। क्या अर्जुन का चरित्र या बाण मारने में उसका चरित्र इतना अच्छा था कि चंड, गुस्सा चंड होते हुए भी पहला बाण का मारता था, कदम में मारता। हालांकि इसको कादम्बरी, एक ही बस याद रखना, पेपर में एक ही आएगा कादम्बरी, लेकिन 2 बोनस में अपन ने याद कर लिए, ठीक है ना। तो कादम्बरी किसने लिखा है? कदमों में क्या मारते हैं? बाण मारते हैं। अर्जुन का चरित्र अच्छा था, चंड गुस्से होने के बाद भी कदमों में क्या मारते हैं? बाण मारते हैं, ठीक है ना। तो बाण भट्ट की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कविता रचना अपन ने याद कर ली, कादम्बरी, ठीक है। 3 अपन ने देख लिए मुख्यतः, ठीक है। कौन कौन से देखे अपन ने? कवि कालिदास देखा, कालिदास के कितने हैं भैया? विक्रम की माल शकुंतला के लिए हर ऋतु में मेघ संभव करा, मतलब विक्रमोर्वशीयम देखा, मालविका अग्निमित्रम देखा, अभिज्ञान शाकुंतलम देखा, ठीक है। और क्या देखा इसके लिए? ऋतु संहार देखा, मेघ से मेघदूत अपन ने देखा, और संभव से कुमार संभव देखा, और एक बोनस में अपन ने देख लिया रघुवंश देख लिया। फिर भरथरी देखा, भरथरी में भेरू से अपन याद किया, तो भेरू ने क्या किया? 3 शतक मारे, मतलब श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, और भाषा बड़ी खराब थी भेरू की, तो महाभाष्य टीका भी इन्होंने लिख दी। फिर बाण भट्ट बांधने के लिए क्या? कदमों में बाण मारते हैं, और चंड होने के बाद भी इतना अच्छा चरित्र था कि कदमों में बाण मार रहा था, तो हर्ष चरित्र कादम्बरी चंडी शतक, ये किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। अब आ जाते हैं भवभूति। भवभूति, तो भवभूति का मतलब देखो नाम में ही है ना, मैं तो भवभूत हो गया बहुत ज्यादा। भवभूत मतलब क्या होता है? दुखी हो जाना। भवभूत मतलब क्या होना? दुखी हो जाना, ठीक है ना। दुखी नाम देखो, श्रीकंठ नाम ही इसका ऐसा दुखी, और इसकी एक बस याद रखना है, क्या बोलते हैं? उत्तर रामचरित। तो देखो रामचरित मानस जो होती है ना, रामचरित जो होती है उसे बोले उत्तर राम में सीता जी की विरह वेदना की, इसमें सीता जी की स्टोरी है ना, सीता जी की दुखांत नाटक बोलते हैं इसको। तो उत्तर रामचरित किसने बोला था? भवभूत। सीता जी की स्टोरी है, उत्तर रामचरित देख के, रामचरित या रामायण के लास्ट वाला पार्ट देख के अपन क्या हो गए थे? भवभूत हो गए थे, दुख से क्या हो गए थे? भवभूत हो गए थे। तो उत्तर रामचरित किसने लिखा है? भवभूत ने लिखा है, ठीक है। इंपोर्टेंट नहीं, भवभूत भूल भी जाओगे। राजशेखर वेरी वेरी इंपोर्टेंट भैया, काव्य मीमांसा इनकी बड़ी इंपोर्टेंट है ना। तो राजशेखर इसे याद रखना। कोई अपने जैसे अभी अपने 4-5 दोस्त हैं, इसमें कोई क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। मान लो अभी रातों रात पता नहीं कुछ हुआ, ठीक है ना, तो मान लो कोई राजा, अपना हिमांशु राजा बन गया, तो हिमांशु क्या जैसे ही राजा बनेगा, अपना यहाँ पीजी वीजी थोड़ी करने देगा भैया, किसी को प्रधानमंत्री बनाएगी। तो जो भी राजशेखर या जिनका भी राज तिलक हो जाता है, वो क्या बोलता है? कम कम करता है सबको, क्या मेरे पास आओ, मेरे पास, कम कम, ठीक है। कम कम से 2 बस याद रखने अपने को, कम, एक से आ जाएगा काव्य मीमांसा, एक से आ जाएगा कपूर मंजरी, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया ना। ये कर्पूर मंजरी वही था जिसमें कलचुरी वंश के पूरा वर्णन था, कलपुरी वंश की उसका, अपन ने देखा था ना जब कलचुरी वंश डायनेस्टी पढ़ा था, उसमें वहां पे आया था कि राजशेखर उनके राज कवि थे, और उनकी एक रचना थी कर्पूर मंजरी, जिसमें कर्पूर वंश के वंशजों का वर्णन था, किसका बेटा कौन, इसका बेटा वो, फलाना ढिमका, ये सब कलचुरी शासक में थे, है ना। कम कम राजशेखर मतलब क्या? कम कम, कम एक कम से काव्य मीमांसा, एक कम से काव्य कर्पूर मंजरी, काव्य क्या बोल रहा हूँ, काव्य मीमांसा कपूर मंजरी किसने लिखा? राजशेखर ने लिखा है भैया, कम कम ऐसे करके याद रखना। इसे हिंदी में लिख दिया तो इसका मतलब तो कम कम हो जाएगा, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, कम कम, ठीक है। काव्य मीमांसा और अपना कर्पूर मंजरी, बाकी बाल रामायण, बाल भारत, विशाल बद्र भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। ये अपन ने 5 कवि देख लिए, कौन से? प्राचीन जमाने के देख लिए भैया, प्राचीन कवि, प्राचीन काल के साहित्यकार। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत, मतलब मुगलों के समय के। तो केशव दास, तो देखो केशव दास कैसे पढ़ेंगे? इसके साले के नाम में ही दास आ रहा है, नाम में ही क्या है इसके? दास है, तो ये किसका? मुगलों का दास बनेगा। और दास किसने बनाया था? ओरछा में आके जहांगीर ने बनाया। तो किसका दास था ये? केशव दास जहांगीर का दास। ऐसा पूछेगा कि कौन सा मध्यकालीन का साहित्यकार था जिसको जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था? तो नाम में ही है भैया, मुगलों को संरक्षण कौन लेगा? जो दास रहेगा, केशव दास, है ना। ओरछा और क्या बोलते, वीर सिंह बुंदेला ना, वीर सिंह बुंदेला थे ना ओरछा के, उन्होंने तो जहांगीर से वो क्या संधि करी थी, बाकी सबने तो रजिस्ट किया था। तो ओरछा के नरेश इंद्रजीत के दरबार में राजकवि थे केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत। अरे भाई, मुगलों का दरबारी होना कठिन काम है, याद रख लेना। केशव दास या दास बनना कठिन काम होता है, दास बनना वो भी किसका? जहांगीर का। मुगल का दास बनना क्या होता है? कठिन काम होता है। तो कठिन काव्य का प्रेत किसको बोलते हैं? केशव दास को। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ना, याद रख लेना 15, 20, 25, 30 बार कि कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो अपने केशव दास जी को कहा जाता है। केशव दास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। हृदयहीन कवि भी बोलते हैं इनको। क्यों बोलेंगे? अरे भाई जहांगीर से दोस्ती कर ली यार, इतने ज्यादा मोह तो वो उतारता था ना। तो केशव कैसे याद किया है? दास, इनके नाम में ही दास है। किसके दास बन गए? जहांगीर के दास बन गए भैया ये, इसलिए बड़ा कठिन काम था उसका दास बनना, हृदय था ही नहीं इनमें भैया। तो इन्होंने कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि भी इसको कहते हैं। इन्होंने अपनी रचना कवि प्रिया में महाराजा इंद्र सिंह की पवित्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखी थी। केशव ने श्रृंगार रस में अधिक रचनाएं लिखी थी।
इनकी अपनी रचनाओं में बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर चंद्रिका, वीर सिंह चरित। तो देखो 2-4 में तुम्हें ऐसे ही याद करवा देता हूँ। कैसे कैसे याद करवा? पहली बात तो देखो ऐसा यहाँ जहाँ पे ये आ जाए जहांगीर जस चंद्रिका, तो जहांगीर का दास कौन था? केशव दास, ये याद हो जाएगा। वीर सिंह बुंदेला ओरछा के थे, ओरछा में जहांगीर था, जहांगीर से रिलेटेड वीर सिंह बुंदेला वाला, वहां पे भी वीर सिंह बुंदेला के कवि कौन थे? केशव दास, है ना। इंद्रजीत के पुत्र हुए थे वीर सिंह बुंदेला और उनके कवि थे, ठीक है ना। तो वीर सिंह चरित और जहांगीर तो ऐसे आ गया। बाकी केशव दास बन गए तो प्रिया प्रिया दो लिखी इन्होंने, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ठीक है ना। एक प्रिया नाम की लड़की दे दी, दास बन गया, तो कवि प्रिया रसिक प्रिया लिखा है। बाकी सब नहीं याद रखना। एक किन्ना क्या लिखा है इन्होंने? वीर सिंह चरित्र लिखा है, जहांगीर जसचंद्रिका। पेपर में कवि प्रिया बस आएगा ना, कवि प्रिया लिखा है इन्होंने इंद्रजीत सिंह की पवित्रता पे। अब आते पद्माकर। पद्माकर, इनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि, ठीक है ना, तो याद रख लेना। देखो ब्रह्मा जी कवि जैसे वो लिखते हैं ना जान, तो कवि जो होते हैं, कवि के सिर पे क्या रखते हैं? कमल रखते हैं, याद रखना। कवि के सिर पे क्या रखते हैं? कमल रखते हैं। और कमल का पर्याय क्या होता है? कमल। कवि के सिर पे कमल रखते हैं और कमल किसका पर्याय होता है? पद्म का पर्याय होता है ना। पद्माकर जी जो होते हैं क्या होते हैं? कवि कमल है। ये यार ये बहुत वो हो रहा है, पीडीएफ बार बार ये हो रहा है, 1 मिनट रुकना ना। बड़ा पीडीएफ है क्या? बड़ा पीडीएफ, उसमें ये लिख जब बहुत देते हैं ना, बहुत ज्यादा मार्क कर देते हैं, तो फिर वो अटकने लग, बार बार पीडीएफ से वैसा करता है। अरे तुम नया वो लो यार, नया टैबलेट लो, नया पावरफुल वाला। गिफ्ट कर दे हिमांशु यार, इतना पैसा कमा रहा है तू। अरे मेरे पास 1 रुपए नहीं भाई, मेरी एक स्टाइपेंड है अभी तक। अरे तो आ जाए तो कर देना साले। ये अनिल तो अरे तू सबको अभी गिफ्ट खरीद यार, करते अभी कमा। जरूरत है। क्या? हाँ तूने तेरी गर्लफ्रेंड को भी गिफ्ट किया था भाई, खुद को भी गिफ्ट कर ले। हम सबको गिफ्ट कर दो तुम तो। बकचोदी मत कर, सारे रिकॉर्डिंग चलता है इसमें। गिफ्ट कहाँ किया टेबलेट भाई मैंने? भाई ये यूट्यूब पे डल जाएगा भाई। ये साले, ये अब यूट्यूब का चैनल डिलीट करता हूँ, ये इसी में पैसा भरो तुम लोग 140 अरे रुपए। साले अरे साले उसमें यूट्यूब में एक वो आता है, ऑप्शन आता है कि पब्लिक अनलिस्टेड कर उसको, कि जिसको अपन दिखाना चाहे वही दिखता है। पब्लिक गरीबों में क्यों बांट रहा है उसको हाँ, पब्लिक करके? अरे एक दो अनलिस्टेड लोग कर को बस देना सारे दिखाओ वीडियो, और बाकी सबको है ना वो कर दो। पैसे लेना एक दो लग जाओ वीडियो बस उनसे। जल जाने दो। पैसे लेने का। हाँ, ठीक है, अभी थोड़ा नहीं नहीं तो अनलिस्टेड व्यूज कर तो देना आने दो भाई। यार, 2-4 व्यू आए हैं अभी भाई। 2-4 व्यू चलो, आए अभी, थोड़े से व्यूज आए। अरे ठीक है ना, अपन कोई यूट्यूब पे फेमस होने के पर्पज से थोड़ी डाल रहे हैं, अपन तो अपना पैसा है मांग रहा है, 140 रुपए बचाने के लिए कर रहे हैं। चलो, पद्माकर जो हो गए, इनका जन्म कहाँ पे? सागर में हुआ था। पद्माकर, ये चला गया वो सब नहीं लिखा ना, देखा। पद्माकर मतलब अपन ने कैसे आती है? कविराज शिरोमणि, तो कवि के सिर पे क्या रखते हैं? कमल रखते हैं भैया। क्यों रखते हैं कमल? कवि के सिर पे कमल का पुष्प होता है। कमल किसका पर्याय होता है? पद्म का पर्याय होता है। तो पद्माकर जी कविराज शिरोमणि कहलाए। पद्माकर जी क्या कहलाए? कविराज शिरोमणि कहलाए, ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा था? ये कविराज शिरोमणि है। कठिन काव्य का प्रयोग और हृदयहीन कवि कौन है? अपना केशवदास जी है, ठीक है ना। इनकी रचना तो देखो, पद्माकर जो होते हैं, कमल का फूल कहाँ तैरता है? नदी में तैरता है ना। कमल कहाँ तैरता है? पानी में तैरता है, तो नदी में तैरता है, ऐसे याद रख लेना ना। वैसे तो कीचड़ में खिलता है कमल, पर अपन याद रखें कीचड़, आजकल गंगा यमुना भी कीचड़ का पानी कीचड़ से कम नहीं है भैया। इधर देख लोगे तुम 80 घाट में गंगा जी का पानी, तो शर्म लग जाएगी। तो कमल कीचड़ में खिलता है। कीचड़ कौन सी 2 नदी में है? तो गंगा यमुना में बहुत ज्यादा है। गंगा यमुना में बहुत ज्यादा है। इतना कीचड़ है फिर भी वहां पे क्या करते हैं? गंगा जमुना में लोग बहुत मजे करते हैं। मजे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? विनोद, मनोविनोद करते हैं, ठीक है ना। और ऐसे याद रख लेना इसको, 25-50, 25 गंगा यमुना, 25-50 विनोद, हाँ ऐसा बनाया था। फिर से मिटाने दो। कैसे लिखेंगे इसकी ट्रिक भाई अपन? पेन बदल भाई। गंगा यमुना, पद्माकर जी की रचना होती, गंगा यमुना 25-50 में क्या कर रहे हैं? मजे कर रहे हैं या विनोद कर रहे हैं? विनोद, ठीक है। गंगा यमुना से गंगा लहरी, यमुना से यमुना लहरी, 25-50, 25 से प्रबोध कहाँ गया? हाँ, कली 25 थी और 50 से प्रबोध 50, ठीक है ना। पद्माभरण तो याद ही हो जाएगा, पद्माकर का है। और एक क्या याद रखना अपने को? जगत विनोद याद रख, जगत विनोद इंपॉर्टेंट है भैया ना, जगत विनोद इनकी है। तो क्या है भैया? पद्माकर जी गंगा यमुना में 25-50 में क्या कर रहे थे? मजे कर रहे थे। गंगा यमुना में 25-50 में विनोद कर रहे थे या मजे कर रहे थे। गंगा लहरी, यमुना लहरी, कली 25, प्रबोध 50, और क्या बोलते हैं? जगत विनोद। ये किसकी रचना है? पद्माकर जी की, है ना। फिर से रिवीजन करेंगे, अभी भूलो भूलो फिर रिवीजन करेंगे, भूलो फिर रिवीजन करेंगे। चलो,
भूषण जी नाम में ही देखो भूषण है इनका भैया, इनकी बड़ी इजी है भैया। इनका उपनाम जटाशंकर था। इनका कानपुर में हुआ था। बुंदेला शासक छत्रसाल का संरक्षण प्राप्त था भैया ना, 17 साल के असिस्टेंट थे ये भैया बुंदेला शासक। संभवतः प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतिमाई के भाई थे, वो जो कवि चिंतामणि के भाई थे भैया। चित्रकूट में सोलंकी राजा ने रुद्र से इनको भूषण की उपाधि मिली। रचनाओं पे आ जाओ डायरेक्ट। हिंदू जाति के प्रतिनिधि कहते हैं भैया इनको, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति के प्रतिनिधि कहा जाता है भूषण। फिर वीर रस प्रधान कवि थे। और देखो इनकी बड़ी इजी है भैया, इनमें सबके आगे इन्होंने अपना नाम लगा दिया। देखो शिवराज भूषण, दूषण को भूषण पढ़ लेना, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, ठीक है ना। बस एक याद करनी है अपने को, छत्रसाल दशक, ठीक है ना। क्या याद रखना है? छत्रसाल दशक। तो याद रख लेना भैया, भूषण जो थे ना किसके यहाँ काम करते थे? छत्रसाल के यहाँ काम करते थे। अगर एक लाइन याद रख लेंगे तो अपने दोनों बन जाएंगे ना, एक अपना छत्रसाल दशक भी बन जाएगा और ये बन जाएगा। तो भूषण के बारे में क्या याद करें भैया? राजा छत्रसाल के अंडर काम करते थे भैया, ठीक है ना। तो देखो ऐसे याद रख लेना ना। आजकल लोग आभूषणों, चलो छोड़ो, ऐसे ही एक दो चीज ऐसे ही याद कर लो। भूषण जो होते हैं क्या छत्रसाल के अंडर में काम करते थे। चलो राजा भोज, राजा भोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां भी अपन ने पढ़ा, इनकी कविताएं वहां भी याद रखी। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था, लेकिन राज इन्होंने कहा किया, धार भोज नगरी इन सब में किया। परमार वंश के महान शासक के साथ साहित्यिक रुचि। हिमांशु तेरा माई कौन है? इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, सम्रांगण सूत्र और श्रृंगार प्रकाश, ठीक है ना। इतनी इनकी रचनाएं थी। कैसे याद करेंगे भैया इनकी सत्या? तो देखो राजा भोज सबको पता भैया विजनरी आदमी थी। राजा भोज क्या विजनरी आदमी थी भैया। तो राजा भोज को किस किस चीजों का शौक था? राजा भोज ने इतना बनाया भैया, क्या पुल बनाया था, इतना बड़ा ये किया था, पूरा भोज नगरी से गाई थी, ठीक है ना। तो देखो उनको तीन चीजों, राजा भोज को विद्या का बड़ा शौक था। क्यों? क्यों विद्या का था? क्योंकि सरस्वती माता उनपे क्या थी? बड़ा वो कर रही थी। इसलिए वो जो जितनी भी अपनी पुस्तक में क्या लिखते थे? सूत्र और सिद्धांत लिखते थे। सूत्र और सिद्धांत लिखते थे, ठीक है ना। और उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, तो उनको श्रृंगार भी बड़ा करना पसंद था, ठीक है ना। तो राजा भोज क्या याद रखेंगे? राजा भोज बड़े विजनरी आदमी थे, इतना साहित्य वाहित्य में बड़ी रुचि थी, विद्या सरस्वती माता जी का विशेष उनपे आशीर्वाद प्रदान था, इसलिए उनने सूत्र और सिद्धांत की रचनाएं की बहुत ज्यादा, और श्रृंगार भी उनको पसंद थे। कैसे याद रखेंगे भैया? तो देखो सबसे पहले विद्या, विद्या से आ जाएगा इनका विद्या विनोद, ठीक है। सरस्वती, सरस्वती से आ जाएगा सरस्वती कंठाभरण। फिर सूत्र और सिद्धांत, तो सूत्र से आ जाएगा सम्रांगण सूत्रधार, और सिद्धांत से आ जाएगा सिद्धांत सरता। हाँ, और इन सब की चर्चा भी तो करते थे ये पागल। सूत्र सिद्धांत की क्या करते थे? चर्चा करते थे। और थोड़ा सा इसमें श्रृंगार रस भी था, क्योंकि एक गर्लफ्रेंड थी, तो श्रृंगार प्रकाश है ना। राजा भोज और कालिदास की याद रखना है सारी की सारी भैया, प्रश्न इन्हीं से आएगा, राजा भोज, कालिदास, या तो फिर अपने माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो राजा भोज का कैसे याद किया भैया? राजा भोज विजनरी आदमी थी भैया, उनके विद्या माता, उनपे सरस्वती माता का आशीर्वाद प्रदान था उनको, तो विद्या माता लेनपत थी उनको, सरस्वती जी का आशीर्वाद था। इनके कारण ये सूत्र सिद्धांत की रचना या सूत्र सिद्धांत पे चर्चा कर पाए। सूत्र सिद्धांत पे क्या करते थे? चर्चा करते थे। थोड़ा सा श्रृंगार भी था। विद्या से क्या आ जाएगा भैया? विद्या विनोद आ जाएगा। सरस्वती से सरस्वती कंठाभरण आ जाएगा, ठीक है। सूत्र से सम्रांगण सूत्रधार आ जाएगा, और सिद्धांत से सिद्धांत संग्रह आ जाएगा, और चर्चा से चारु चर्चा या चारु चर्चा आ जाएगा, और आखिरी में बचेगा अपना क्या? श्रृंगार से श्रृंगार प्रसाद आ जाएगा। राजा भोज की याद होगी सारी की सारी। चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया। अभी एक साथ सबके मध्यकालीन वाले को रिवीजन करेंगे, फिर से हो जाएगा काम। चलो अब आ जाते हैं क्या अपन, ये अपने हो गए मध्यकालीन वाले चारों के चारों खत्म। तो मध्यकालीन वाले भी फिर से शुरू से चालू करते हैं। सबसे पहला केशव दास। किसका दास था भैया? जहांगीर का दास था, ओरछा नगर में रहने वाला था, ठीक है ना। क्या दास बनना क्या होता है? बहुत ज्यादा कठिन होता है, इसलिए कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, या हृदयहीन कवि कहते हैं इसको, ठीक है ना। बुंदेली उंदेली इन सब बातों से क्या था, क्या क्या लिखा है, इतनी ज्यादा इन्होंने दास्ता करी कि एक प्रिया इनको पटवा दी थी, तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया इन दोनों इन्होंने लिखी है। बाकी अपने मालिक वीर सिंह चरित्र लिखा और जहांगीर जसचंद्रिका लिखा है, ठीक है ना। पद्माकर जी मतलब कमल खिलता है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कविराज शिरोमणि। सिर पे कवि रहता है ना, कविराज शिरोमणि कह दिया था इनको, ठीक है। और कौन कौन से थे भैया? तो पद्माकर कमल कहाँ खिलता है? वैसे तो कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन अपनी नदियां गंगा जमुना कीचड़ जैसी हैं, तो गंगा जमुना 25-50 इन सब में क्या कर रहे हैं? विनोद कर रहे हैं। गंगा जमुना 25-50 विनोद। गंगा से इसके आ जाएगा गंगा लहरी, यमुना से आ जाएगा यमुना लहरी, 25 से आ जाएगा कली पचीसी, 50 से आ जाएगा प्रबोध पचासा, विनोद से आ जाएगा जगत विनोद। फिर भूषण जी एक बस चीज याद करनी, छत्रकाल के असिस्टेंट थे, इसलिए इन्होंने क्या लिखा है? सब पूरे नाम में भूषण है, एक के नाम में भूषण नहीं, इन्होंने छत्रसाल दशक लिखी, ठीक है। इनको हिंदू जाति का प्रतिनिधि भी कहा जाता है भाई, याद रख लेना भूषण। फिर राजा भोज को तो अपन ने याद ही कर लिया भैया, राजा भोज के बारे में डिटेल अपन पढ़ के आए, परमार वंश के शासक थे। विद्या
सरस्वती जी की इन पे मेहरबान थी, जिसके कारण ये सूत्र लिखते थे, सिद्धांत लिखते थे और इन पे चर्चा करते थे और थोड़ा सा इनमें श्रृंगार भी था। चलो अब आ जाते आधुनिक साहित्यकार। पिछली बार माखनलाल चतुर्वेदी से प्रश्न आ गया भैया ना, इस बार किसी और से आएगा। चलो देखते हैं भैया, इस बार शायद उनसे आएगा, क्या बोलते हैं अपना भवानी प्रसाद मिश्र से या सुभद्रा कुमारी चौहान से। इनका जन्म 1888 में माखन नगर नर्मदापुरम में हुआ। इनकी कर्मभूमि खंडवा रही, काम इन्होंने पूरा खंडवा में किया, लेकिन होशंगाबाद में जन्म हुआ था। इन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहता है, भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी प्रथम रचना रसिक मित्र थी, याद रखना, ब्रजभाषा में प्रकाशित हुई पहली क्या हो गई, रसिक मित्र, एक साथ याद करेंगे। रसिक मित्र थी। इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन खंडवा से किया था। पंडित विष्णुदत्त शुक्ल और पंडित माधवराज सप्रे की प्रेरणा से जबलपुर में साप्ताहिक समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिनका संपादक माखनलाल चतुर्वेदी को बनाया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कविता संग्रह के लिए प्रथम साहित्य अकादमिक पुरस्कार इन्हें दिया गया। हिम तरंगिणी याद रखना भैया। इसकी एक प्रमुख रचनाएं, देखो अपने को रचनाएं बस याद रखना है ना, ज्यादा अंदर से अपने को पूछने के चांसेस बहुत कम है, ये होती है, ठीक है ना। तो देखो सबसे इनकी प्रमुख जो होती, पुष्प की अभिलाषा लिख दो भैया। पुष्प की अभिलाषा एमपीपीएससी 2022 में आया था कि पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार कौन से कवि थे, अपने को माखनलाल चतुर्वेदी लिखना था वहां पे, ठीक है ना। तो देखो माखनलाल चतुर्वेदी याद रखना भैया, ये वही थे, ये झंडा सत्याग्रह में ये भी जेल में गए थे, सुभद्रा कुमारी चौहान 6 महीने के अंदर, है ना। ऐसे ही अपने को पता ना, जो मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा था, झंडा सत्याग्रह में जबलपुर में झंडा लहराया था उस वाले कैंटोनमेंट की बिल्डिंग में, जिसमें उसमें प्रमुख नेतागिरी कौन कर रहे थे, सुभद्रा कुमारी चौहान भी कर रहे थे, माखनलाल चतुर्वेदी भी कर रहे थे। इसलिए ये लोग 6 महीने के लिए क्या गए थे, जेल गए थे, है ना। 6 महीने में जेल जाएंगे तो जेल में क्या लिखेंगे भैया, जेल में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुष्प की अभिलाषा। जेल में थे तो केदी और कोकिला लिखी थी, दीप से दीप जिले लिखे थे, हिम तरंगिणी लिखी थी, ठीक है ना। अरे यार इसकी ट्रिक लिखी नहीं थी क्या, चलो ठीक है, इसका थोड़ा सा भूल गया, इसकी वजह से ऐसे ही याद रहती है बचपन से अपने को। पुष्प की अभिलाषा तो बचपन से याद है अपने को, माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं ना। ये केदी और कोकिला जब झंडा सत्याग्रह में जेल में गए थे, तो वहां पे इन्होंने केदी और पुष्प की अभिलाषा तो लिखी लिखी थी। फिर क्या बन गए थे, 6 महीने के लिए केदी बन गए थे, तो बाहर निकल के इन्होंने केदी और कोकिला लिख दी थी, ठीक है। हिम तरंगिणी और दीप से दीप जले, इनकी रट लेना भैया। इनकी ट्रिक्स इसलिए याद नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने को बहुत डिटेल में याद करना ही करना है, भूलने का कोई ऑप्शन नहीं है। केदी और कोकिला लिखी है किसने, माखनलाल चतुर्वेदी ने। पुष्प की अभिलाषा लिखी है, दीप से दीप जलाए हैं भैया, और हिमतरंगिणी करवाए, ठीक है ना। ये तो ऐसे लग देना इनको, ठंड जब लग रही, देखो ये जेल में चले गए थे ना, याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में गए थे, मतलब कैदी बने थे, तो वहां पे इन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी, और वहां पे इनको क्या लग रही थी, ठंड लग रही थी, तो हिम हिम तरंगे, ठंडी हवाएं चल रही थी, इसलिए इन्होंने क्या करवाए थे, दीप से दीप जला लिए थे, ऐसे याद रखना। माखनलाल चतुर्वेदी झंडा सत्याग्रह में जेल में गए थे, कैदी बन गए थे, तो कैदी और कोकिला आ जाएगा। वहां पे इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, पुष्प की अभिलाषा लिखी। ठंडी हवाएं चल रही थी जेल में, बहुत हिम तरंगे चल रही थी, तो इनको गर्मी के लिए इन्होंने क्या किया था, दीप से दीप जला लिए थे, ठीक है ना, कि थोड़ी गर्मी आ जाए, ठीक है। दीप से दीप किसने जलाया, माखनलाल चतुर्वेदी ने जलाया। पुष्प की अभिलाषा इनकी भूलना नहीं भैया, पुष्प की अभिलाषा तो ब्रह्मास्त्र है। रिपीट हो जाइए क्वेश्चन तो भी मजा आ जाएगा भैया। केदी कोकिला, दीप से दीप जले, हिमतरंगिणी, 4 याद रखनी। बाकी साहित्य देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध, वनवासी वनवासी, इतना याद रखोगे तो नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। चलो अब दूसरे आ जाते हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध, सिर्फ इनके गजानन नाम से याद करेंगे। श्योपुर के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचना क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता हुआ आदमी, विपात्र। देखो एक बस ट्रिक याद रखेंगे और सारा अपन कोड बना लेंगे। देखो इसके नाम में, ये इसके नाम से अपने को सब बता देगा। इसका नाम क्या है भैया, गजानन। गजानन, गजानन मतलब क्या, सूंड किसकी रहती है, हाथी। हाथी से पूरा याद करेंगे। गजानन मतलब क्या, गणपति भगवान, और गणपति भगवान की सूंड हाथी से याद करेंगे। देखो हाथी याद रख, तो देखो अंधेरे में अगर गणपति महाराज की सूंड देखेंगे ना, तो कैसे लगेगा कि टेढ़ा चांद रखा हुआ है ना। तो क्या रखेंगे, हाथी की सूंड कैसे दिखती है, टेढ़े चांद की जैसे दिखती है, तो चांद का मुंह टेढ़ा इसके आ जाएगा। और कब देखते हैं, अंधेरे में, तो अंधेरे में आ जाएगा। देखो जब हाथी चलता है ना, जब हाथी चलता है तो भूरी भूरी खाक उड़ती है। हाथी इतना बड़ा आदमी हो भैया, धूल मिट्टी वाले रोड रोड के साइड में चलता है। पहली बार देखना हाथी कभी भी ना, क्योंकि हाथी को कड़क जगह पे चलना पसंद नहीं है, मिट्टी पे चलते हैं। जितने भी जानवर होते हैं, खुर वाले जानवर, वो मिट्टी पे चलना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि सॉलिड रोड पे उनके खुर में वो होती है, दिक्कत होती है। सर याद रखना, कभी जानवर जैसे गाँव में गाय भैंस अपन करते हैं ना, उनको रोड पे चलने में बड़ी दिक्कत है, रोड के साइड में चलते हैं जहाँ पे मिट्टी होती है, ठीक है ना। तो भूरी भूरी खाक उड़ती है जब हजानन या गजानन या हाथी चलता है तो। और देखो अगर वो देखा ना अपन ने, सूंड से आदमी को ऊपर बिठा लेता है वो, तो सतह से उठता हुआ आदमी, सतह से आदमी को कौन उठा देता है, हाथी उठा देता है। ऐसे सूंड पे ऐसे बैठता है वो महावर, ऐसे पैर रखता है, सतह से उठा के पीछे ऊपर बिठा लेता है, ठीक है ना। तो सतह से उठता आदमी किसका आ जाएगा भैया,
गजानन माधव मुक्तिबोध की, है ना। चंबल की छाती, छाती पे पांव रखता है, हाथी क्या रखता है, छाती पे पांव रखता है, याद रखना। तो छाती वाला भी किसका है, हाथी वाला आ जाएगा। तो हाथी वाले क्या क्या पढ़ने पड़े अपन ने, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन मतलब क्या, सूंड, चांद के मुंह टेढ़े, अंधेरे में सूंड जो होती है टेढ़े चांद जैसे लगती है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में इनकी आ जाएगी। बाकी जब हाथी चलता है तो धूल उड़ती है बहुत ज्यादा, भूरी भूरी खाक, भूरी भूरी धूल उड़ती है, सतह से उठता आदमी उड़ता है, और चंबल की छाती या छाती पे हाथी पांव रखता है, ठीक है ना। ये गजानन माधव मुक्तिबोध के अपन ने याद करने की कोशिश कर ली। रटने मत बैठ जाना भैया, जितना हो सकता है सम्मान कर लो, बाकी ज्यादा समस्या नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, बचपन वह की फेमस होती है भैया। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन शादी इनकी खंडवा में हो गई थी ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ। इनकी मृत्यु सिवनी में कार दुर्घटना में हो गई थी, आजादी के 1 साल बाद। बेचारे ने आजादी में बड़ी लड़ाई लड़ी थी। इनकी रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। सुभद्रा कुमारी चौहान, तो देखो एक ही फीमेल अपने पास आर्टिस्ट है भैया, एक ही फीमेल साहित्यकार है अपने पास। फीमेल को याद करेंगे घरेलू जिंदगी से। फीमेलों के पास सबसे ज्यादा लड़की क्या होती है, तो याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली बात तो 3 बच्चे थे। क्या थे इनके, 3 बच्चे थे बेचारे, 3, इसे याद रखना, इनके 3 बच्चे थे, ठीक है ना। और ये क्या होती थी, स्वतंत्रता सेनानी भैया था। किससे, झांसी की रानी की खेल, इसकी सभा जो होती थी, उसकी सभा में झांसी के वो बच्चों को खेल खिलाते रहती थी, ठीक है ना। झांसी की रानी की कुल नहीं लिखा ना, हाँ, इनके कुल कितने बच्चे थे, 3 थे। ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान के कुल 3 बच्चे थे। वो जो यहाँ पे ये मीटिंग करती थी ना झांसी की रानी के साथ, या स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी कहानी सुनाती थी, कहाँ पे, सभा में। सभा में बैठ के, तो बच्चे भी साथ में रहते थे, है ना। तो बच्चे क्या करते थे, ये जो इनके आसपास ये मोती होते थे, क्या करते थे, मोती बिखेर देते थे। देखो फिर से एक बार स्टोरी सुनाता हूँ तो याद हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के कुल 3 बच्चे थे। सभा में वो खेलते थे उनके साथ, है ना, वहां पे वो, हाँ ऐसा, जो स्वतंत्रता सेनानी थी तो अपने बच्चों को स्टोरी सुनाती थी, झांसी की रानी की और जलियांवाला बाग की, है ना, उनको वो करने के लिए दें। सभा में बेचारी खिलाती थी, तो वो क्या करते थे, सभा में बैठे बैठे इधर टेबल पे क्या करते थे, मोती बिखेर देते थे। क्या करते थे, सुभद्रा कुमारी चौहान के बच्चे मोती बिखेर देते। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के कुल 3 बच्चे, कुल से क्या आ जाएगा भैया, मुकुल। कुल से याद रखना मुकुल, 3 से आ जाएगा त्रिधारा। कौन सी कहानी सुनाती थी, झांसी की रानी की और जलियांवाला बाग की। कहाँ पे सुनाती थी, सभा में। तो सभा के खेल आ जाएंगे। और क्या कर देते थे बच्चे आखिरी में, मोती बिखेरते थे, बिखरे मोती। देखो इस बार मेरी गट फीलिंग बोलते हैं ये आएगा क्वेश्चन पेपर में, बिखरे मोती आएगा। बिखरे मोती क्योंकि बड़ी फेमस वाली कविता होती है ना। बिखरे मोती किस साहित्यकार की रचना है, या बिखरे मोती रचना किस साहित्यकार के द्वारा की गई है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा की गई है। क्या बना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ट्रिक अपने पास भैया, सुभद्रा कुमारी चौहान चौहान के कुल 3 बच्चे थे। कहाँ पे, सभा में, जब वो बेचारी स्टोरी सुनाती थी जलियांवाला बाग की और झांसी की रानी की, बेचारे बच्चे खेल खेल में क्या करते थे, मोती बिखेर देते। तो बिखरे मोती भी इनकी है ना। त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, सभा के खेल, बिखरे मोती और जलियांवाला बाग की किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। चल हरिशंकर परसाई पढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई जो होता है, देखो नाम में ही इसके हरिशंकर परसाई, ये बस इतना अपने को याद रखना है, ये उसके व्यंग जो हास्य कवि थे। क्या थे, हास्य कवि। हास्य को क्या बोलते हैं, व्यंग बोलते हैं ना हिंदी में। परसाई, परसाई क्या करते थे, हंसाई करते थे। हरिशंकर परसाई हंसाई करते थे, तो कौन से कवि थे, व्यंग कवि थे। तो देखो इनकी जो रचना है ना सारी व्यंग वाली ही है। देखो इसकी केस, तट की खोज, निठल्ले की डायरी, टॉर्च बेचने वाला, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता गणतंत्र, ये ठिठुरता गणतंत्र इंपोर्टेंट है भैया। भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, निंदा रस, ये अजीब व्यंग वाले ना, इसमें बस ठिठुरता गणतंत्र याद रखना है। ठिठुरता गणतंत्र नाम में ये भैया, डेमोक्रेसी क्या है ये, रिपब्लिक या डेमोक्रेसी ठिठुर रही है अपनी, ऐसे करके वो हंसी वाली कविता लिखी है ना, तो ठिठुरता गणतंत्र। ज्यादा इतनी डिटेल में अब लिखेंगे अपन तो पागल हो जाएंगे ना, याद रखना। हरिशंकर परसाई ने कौन सी लिखी है, ठिठुरता गणतंत्र लिखी है। बाकी भूत के पांव पीछे, ये भी ऐसी याद। ब्रह्मास्त्र मैंने बता दिया, जितनी हंसी वाले से रिलेटेड आ जाए सारी की सारी। तो मैं समझ नहीं आ रहा कि हंसी आ रही है इसमें नाम सुन के, हरिशंकर परसाई लगा देना। चलो अब आते हैं शरद जोशी। शरद जोशी उज्जैन के रहने वाले थे ना, हाँ ये भी उज्जैन के रहने वाले थे, पद्मश्री भी मिला है भैया। देखो शरद जोशी याद रख लेना, शरद जोशी। शरद जोशी मेरे, शरद भी एक मेरे दोस्त थे वहां पे, उनसे मैंने याद किया, उज्जैन के रहने वाले थे। शरद जोशी क्या करते भैया, शरद जोशी ऐसे याद रखना, अपनी जीप में एक वो ना, हाँ अकेले परिक्रमा करते हैं जानवरों के साथ। तो याद रखना शरद जोशी पागल आदमी है, ये क्या करते हैं अकेले, नहीं होती ना, मैं और मैं, हाँ ये, चलो छोड़ो उसको, मैं को छोड़ दो। ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं अपनी जीप में, किस किस के साथ, तो ये क्या करते हैं जीप से परिक्रमा लगाते हैं। उज्जैन, उज्जैन में टावर चौक है ना, वहां पे ये क्या करते हैं जीप पे परिक्रमा लगाते हैं, किस किस को बिठा के, 3 जानवरों को बिठा के, इल्लियों को बिठा के,
गधे को बिठा के और हाथी को बिठा के। ठीक है, तो परिक्रमा से परिक्रमा लिखा है, जीप पर सवार इल्लिया लिखा है, जीप पे से अपन शरद बिहा याद हो जाएंगे। एक था गधा लिखा है इन्होंने, अंधों का हाथी लिखा है, और एक ये याद रखना, राह किनारे बैठ के मैं और केवल मैं कौन करता है? शरद बिहा करते हैं भैया अपने, बहुत ज्यादा मैं करता है भाई, मुझे तो इसलिए याद है क्योंकि मेरे से रिलेटेड है वो। ठीक है, देख लेना, कुछ बना लेना। शरद जोशी जी ने क्या लिखी है? परिक्रमा करते हैं जीप में बैठ के, इल्ली को बिठा लेते, गधे को बिठा लेते, हाथी के लाते, जानवर वाले तीनों इसी में। चलो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, परेशान नहीं होना हो तो, रिलेटेड तो बता दिया। बाल कृष्ण से, ये इंपॉर्टेंट है भैया, बाल कृष्ण शर्मा या इसी को बोलते हैं नवीन। कौन सी उपाधि मिल रखी है बाल कृष्ण शर्मा को? नवीन, है ना। नाम में ये बालक है, बालक बच्चे क्या होते हैं? नए नए आते हैं, नए नए लिखने आते हैं, है ना। इनका जन्म 1897 में मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के भयाने गांव में हुआ। ये लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी रहे, संविधान सभा के भी सदस्य रहे, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ प्रताप पत्रिका के संपादक भी रहे। नवीन जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी के 2 काव्य प्राणापर्ण और आत्मोस्मरण लिखे, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक और उर्मिला और क्वासी। तो मैंने ऐसे याद रखा, बाल कृष्ण शर्मा जिनको अपन बोलते हैं नवीन, है ना। तो ऐसे याद रखना, नवीन जो होती है ना, नई 3 लड़कियों के नाम इन्होंने बस लिखे हैं, याद रख लेना भैया। बाल कृष्ण शर्मा या नाम है ना बालक कृष्ण। बालक कृष्ण किसके लिए फेमस थे? लड़कियों के लिए फेमस थे ना, कितनी ज्यादा तो उनकी गोपियां थी। बाल कृष्ण, बालक कृष्ण किसके लिए फेमस थे? लड़कियों के लिए। तो 3 लड़कियों के नाम कौन कौन सी? कुंवारी, हाँ, थोड़ा मिसप्रिंट लिख लेना, कुंवारी ऐसे करके, ऐसा है तो कु से जाएगा कुमकुम, आरी को थोड़ा मिसप्रिंट पढ़ के उर्मिला लिख लेना। लड़कियों के नाम है ना, कुंवारी क्यों लिख रहा हूं यार, कु से कुमकुम, उर्मिला और रश्मि रेखा, ये 3 लड़कियों के नाम है ना। 3 बाल कृष्ण जो थे लड़कियों में इन्वॉल्व रहते थे, कुमकुम, रश्मि रेखा और उर्मिला, ये तीनों किसकी कविता है? बालकृष्ण नवीन की। लड़की लड़की वाली, नई 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 लड़की वाली, कुमकुम है, रश्मि रेखा है, उर्मिला है। चलो अब आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, वेरी वेरी इंपोर्टेंट भैया, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 1913 टिगरिया ग्राम जिला नर्मदापुरम में हुआ। इनकी कार्यक्षेत्र वर्धा महाराष्ट्र में रहा। इनको सहजता का कवि भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? सहजता का कवि। 3-4 उपमाएं अपन ने देख ली। कठिन काव्य का प्रेत किसको कह रहे थे? मध्य पूरे भारत का शेक्सपियर किसको कह रहे थे? और क्या बोलते हैं अपना उसको, सिर पे क्या होता है? कविदास शिरोमणि किसे कह रहे थे? और अब इसको बोल रहे हैं सहजता का कवि, है ना। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो होता है वो क्या होते हैं भैया अपने, सहजता के कवि होते हैं। ठीक है ना। इन्होंने 1842 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। इनकी प्रमुख रचनाएं, गीत फरोश, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल, काल जय, गांधी पंचशती, ये से लिखना है ना। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था, भवानी प्रसाद मिश्र जो थे, सॉरी, अरे यार इसका भी नहीं लिखा मैंने और भूल गया। गीत फरोश, उनको मैंने सतपुड़ा के जंगल में भिजवाया था यार, काली रात में। चलो डी के ऐसे याद कर लेते भाई। गीत फरोश लिखा है इन्होंने, सन्नाटा लिखा है, सतपुड़ा के जंगल में लिखा है, और हाँ ऐसा ऐसा था, ऐसा कुछ था। क्या था? वो भवानी प्रकाश वो मिश्र को रस्सी कहाँ वाली भिजाया था स्टोरी अपन? होगी ना, रस्सी को सांप समझ लिया होगा, ऐसा कुछ स्टोरी है क्या? अरे रस्सी को सांप नहीं, ये क्या बोलते हैं, सतपुड़ा के जंगल में सन्नाटे में गए थे। सत भवानी प्रसाद मिश्र जो थे ना, वो कहाँ गए थे? सतपुड़ा के जंगल में, एकदम काली रात में गए थे। काली से काली जय आ जाएगा ना, हाँ। सतपुड़ा के जंगल में काली रात में क्या था? काली रात में क्या रहता है भाई? एकदम सन्नाटा रहता है। ठीक है ना, एकदम सन्नाटा रहता है। ठीक है, सन्नाटे रहते हैं तो सन्नाटे में क्या करता है आदमी भैया? गीत गाता है, सरफरोशी वाला गीत गाता है। तो सतपुड़ा के जंगल में काली रात में सरफरोशी वाला गीत गाता है, तो गीत फरोश आ जाएगा ना, सरफरोशी वाला गीत गाता है। हाथ में क्या लेके? रस्सी लेके, बुनी हुई रस्सी, याद रख लेना भाई कुछ कुछ। अब ऐसा ही ना बहुत सारी हैं और अलग अलग है, तो अपने को इसे घटिया घटिया की बनानी पड़ेगी। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो होता है, जय भवानी जय शिवानी ऐसे करके याद रख लेना।
जंगल में गए थे, सतपुड़ा के जंगल में भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के जंगल में काली रात में गए थे, जहाँ पे एकदम सन्नाटा था, हाथ में रस्सी लेके गाना गा रहे थे, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में। तो गीत फरोश, सन्नाटा, बुझी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल, कालजय। 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 1842 को गांधी पंचशती भी लिखा इन्होंने। चलो, मुल्ला राम जी पुल्ला राम जी नहीं देखना है, श्री कृष्ण सरल भी नहीं देखना है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ये भी नहीं लिखना है भैया, है ना। प्रेमचंद ने कहां से लिख दिया भैया, प्रेमचंद तो अलग कवि थे पूरे। नहीं आएगा भाई, इतने छोटे छोटे नहीं आएंगे। राम के विरागी श्री राम प्रसाद नहीं आएंगे। चलो आ जाओ, अब डायरेक्ट इस पे आ जाओ भैया। मध्य प्रदेश के लोक साहित्य में मुख्य मुख्य अपन ने याद कर लिया ना, गधे जैसे इतने सारे याद करेंगे तो जो अपन ने अच्छे वाले याद किए हुए भूल जाएंगे ना। अपने से सुभद्रा कुमारी चौहानी पूछेगा, या तो माखनलाल चतुर्वेदी पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा भवानी प्रसाद मित्र पूछ लेगा ना, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इतना बड़ा बड़ा कंटेंट है ये, साला श्री राम परिहार और बाल कवि बैरागी पैरागी नहीं पूछेगा। चलो अब ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट टिप ऑफ टंग, एमटीआर जो होता है ना कि मुझे तो सारे के सारे रट लो, सारी की सारी इनकी रचनाएं तुम्हें रटना है भाई, है ना। सबसे पहले देखते हैं जगनीक। क्या जगनीक, हिंदी साहित्य के वीर गाथा की जगनीक। पहले तो यही पूछ लेगा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का लोक कवि कौन नहीं है। लोक कवि एमपीपीएससी 2022 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का लोक गायन या लोक कवि है। 3 उधर वाले ऑप्शन थे और एक ईसरी था, क्या बोलते हैं, ईसुरी था। ईसुरी अपने को टिक करना था ना। तो जगनीक, सिंगाजी, घाघ, ईसुरी, ठीक है ना। जय सिंह घा ईश्वर जो भी करना, जय जगनिक, सिंगाजी, घाघी, शुरू से याद हो जाएगा, परेशान मत हो। जगनिक बचपन से 5वीं 6ठी बार पढ़ रहे हैं, इतिहास में अपन पढ़ के आ रहे हैं भैया। परिमल, जो परिमल दास थे वो क्या बोलते हैं, राजा परिमल के वो दरबारी रहे थे भैया। हिंदी साहित्य में वीर गाथा में जगनिक का निष्पान था। जगनिक कालिंजर के राजा परमाल या परिमल चंदेल के दरबारी कवि थे। चंदेल राजा परिमल के दरबारी थे। कवि चंद्रबाई के समकालीन भी रहे थे। आला खंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कालिंजर महोबा में आला और उदल की वीर गाथा है, बहुत बड़ी है भैया, विश्व की सबसे बड़ी कविता मानी जाती है, जिसमें 52 खंड है। आला और उदल, है ना, आला खंड या आला और उदल की कहानी जिसमें है, ठीक है ना। आला खंड, बुंदेली, बनाफरी, अब ये दोनों है। परमल रासो ऑब्वियसली, परिमल चंदेल राजा परिमल के उसके ये थे कविदारी, तो परिमल रासो लिखा और आलाखंड, दोनों को दोनों टिप ऑफ टंग रटे होने चाहिए भैया। किसने लिखा, आलाखंड तो अपने को इतने साल से याद करवा ही रहा हूं मैं, एक परिमल रासो भी याद रख लेना। तो जगनिक ने क्या लिखी, 2 चीजें लिखी है, परिमल रासो और आलाखंड। परिमल रासो, आलाखंड। जगनिक को अपन ने मध्य प्रदेश के इतिहास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है और यहाँ पे पढ़ लिया है। विश्व की सबसे लंबी कविता कौन सी मानी जाती है, आलाखंड मानी जाती है। 52 खंडे हुई है इसमें, ठीक है ना। किसके, परमादि देव के 2 ये क्या बोलते बॉडीगार्ड थे, आला और उदल। इन आला उदल की वीरता गायन लिखी हुई है इसमें, आलाखंड में, ठीक है। आलाखंड और परमल रासु किसने लिखा है, जगनीक ने लिखा है। चलो अब आते हैं सिंगाजी। ये सिंगाजी अपने वही है भाई, क्या बोलते हैं, संत सिंगाजी जो है ना, मालवा निमाड़ के वही वाले। इनका जन्म गांव बड़वानी में हुआ था। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख कवि थे। इनको निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। वहां भी अपन ने देखा ना, कबीर पंथी फॉलो करते हैं ये सिंगाजी जो थे। सिंगाजी का मेला कर्मस्थली पिपली सिवली खंडवा में लगता है। ये कबीर संत के समकालीन रहे, संत कबीर के समकालीन रहे, इसलिए इनको निमाड़ का कबीर कहा जा रहा था, ठीक है ना। सिंगाजी के प्रमुख शिष्य पे से नहीं याद रहा, इनकी वो याद रखना भैया, कविता है, ठीक है ना। तो 15 और सॉरी 25-50 अपन ने पढ़ी थी किसमें, अपने उसमें पढ़ी थी पद्माकर में। वैसे इनमें नाम नाम पढ़ेंगे, देखो इसमें नाम नाम क्या पढ़ेंगे, देखो 12 मासी, तो 12 याद रखना है, 7, 12, 15 ऐसे याद रखना है भैया। 10 भी तो है, 10 कहाँ गए, 10 अच्छा दोष था वो, तो उसको 10 पढ़ लिया था मैंने, चलो कोई ना। 12 मासी, 12 मासी लिखा है इन्होंने, 15 तिथि लिखा है और 7 वार लिखा है ना। 7 वार, 12 महीने और 15 तिथियां, ये किसने लिखा है, सिंगाजी ने लिखा है, याद रखना। देखो 7 वार होते हैं अपने इसमें, 7 वार किसने लिखा है, अपने मेरे भाई सिंगाजी ने लिखा है। 12 मासी, 12 महीने के बारे में किसने लिखा है, सिंगाजी मेरे भाई ने लिखा है। और क्या लिखा है भैया, 15 तिथि भी इन्होंने लिखा है। नरद शरद ऐसे भी याद रखना, नरद शरद भी किसने लिखा है, इन्होंने लिखा है। दोष बोध भी लिखना है, नरद शरद, है ना, बन जाए तो ठीक है, वरना 7, 12, 15 तो याद रखना। 7 दिन के बारे में, 12 महीने के बारे में, 15 तिथि के बारे में किसने लिखा है, संत सिंगाजी ने लिखा है भैया, निमाड़ के कवि थे। 7, 12, 15 शरद व नरद, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं घाघ। घाघ बड़ा इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं भाई, कविता इनकी है ही नहीं, बस नाम याद रखना है कि लोक कवि होते हैं। इनका जन्म देखो यूपी में हुआ था, लेकिन वास्तविक नाम देवराज है। इन्हें अकबर ने इन्हें चौधरी की उपाधि दे दी थी, और इन्हें याद रखना भैया, अकबर को चौधरी की उपाधि किसने दी थी, घाघ को दी थी। प्रमुख रचना घाघ बहादुरी की रचनाएं होती है। इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, नाम में घाघ आ रहा तो कोई पूछेगा नहीं, बस याद रखना लोक कवि थे घाघ, है ना। अकबर के जमाने के थे, अकबर ने इन्हें चौधरी की उपाधि दे दी थी। बुंदेलखंड की बुंदेली भाषा में लिखते थे भैया। ईसुरी, ईसुरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि एमपीएससी 2022 में ईसुरी से प्रश्न आ गया, तो इस बार नहीं पूछेंगे।
इनका झांसी जिले में मेकंडी गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम हरताल ईसुरी था। इन्हें बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, बुंदेलखंड का जयदेव कहते हैं इनको, बुंदेलखंड का जयदेव। ठीक है। ईसुरी को फाग गायन का जनक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी। हिमांशु बता, फाग जो था कौन से एरिया का गायन था? बुंदेलखंड, बगलखंड, मालवा, निमाड़, कहाँ पढ़ा था मैंने फाग? फॉग कोई सिंपल से लोग थे ना, फॉग लगाते थे। सिंपल कौन था? हरदोल था। तो हरदोल कहाँ का था? बुंदेलखंड बुंदेलखंड का था, है ना। तो ये फाग गायन जो है बुंदेलखंड में किसने लिखा है? ईसुरी। ये ईसुरी जो है ना, इसी को फाग का जनक बोला था। ये प्रश्न आएगा 100% लिख लेना। फाग गायक का जनक किसे कहा जाता है? ईसुरी को कहा जाता है। ठीक है ना, ईसुरी जी को याद रख लेना। फाग जो होता है ईश्वरी या ईसुरी जी को कहा जाता है। ठीक है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं क्या होती है? प्रेमिका रजऊ, ईसुरु सत्सई, ईसुरी प्रकाश, ईसुरी की फागदेव। सब में नाम में ईसुरी ईसुरी आ रहा है, कोई नहीं पूछेगा ना। ये मेरे भाई उसके जैसे थे, क्या नाम उसका, भूषण जैसे, नाम में अपना नाम दे कोई नहीं। इनकी रचनाएं क्या है? ईसुरी की फागे, ईसुरी प्रकाश, ईसुरी सत्सई, ईसुरी की चौकड़िया फाग, कभी नहीं आएगा। ईसुरी के समकालीन दो और कवि हुए थे, गंगाधर और ख्याल राम। इन तीनों को बुंदेलखंड में बृहत्तरी कहा जाता है। नहीं याद रखना, इतना कुछ छोटा नहीं आएगा बुंदेलखंड। ठीक है। ये मध्य प्रदेश के साहित्यकार अपन ने प्रमुख प्रमुख देख लिए भैया। ठीक है ना। देखो जो ट्रिक बताई है रिवीजन कर लेना, 100% यहाँ से प्रश्न आएगा भैया ना। मेहनत बहुत करिए। कुछ अपन ने छोड़ दिए हैं, तुम लोग बोल रहे हो तो पढ़ लेते हैं, हालांकि मैंने उस समय छोड़ दिए थे, पर तुम लोग को ज्यादा पढ़ना है भैया, तो एक बार देख लेते हैं और, है ना। रीड बस मारना है। मुल्ला रामू जी भोपाल में हुए, नाम है मुल्ला है तो कहाँ? मुल्ला सबसे ज्यादा भोपाल में। इनका पूरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला राम जी है। ये गुलाबी उर्दू के जनक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं लाठी और भैंस, औरत जात, अंगूरा, मुसाफिर खाना। नाम में ही देखो ना पूरे होते हैं। औरत जात कौन बोलता है? मुस्लिम लोग बोलते हैं। मुसाफिर खाना, है ना, ये सब क्या होते हैं? मुल्ला जी राम की होती है। फिर एक कृष्ण सरल सरख आए, जिन्होंने सुभाष चंद्र राजतिलक, देश से प्यार, शहीद, ये सब लिखा। फिर नंद दुलारे आया था, इन्होंने जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महानवी, निराला, रस सिद्धांत, ये सब लिखा। कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बाल बैरागी, दीवट पे गन्ने में, नहीं लिखना भाई इतना सब छोटे, इनके नाम नहीं पढ़े कभी तो पेपर में कहां से आएंगे। चलो ये हो गया अपने। अब साहित्य फटाफट देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। साहित्यकार वो कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई और भवानी प्रकाश मित्र। इन सबसे संबंधित, ऐसा नहीं कि यहीं रहे, संबंधित जिले मतलब मध्य प्रदेश में इन जिलों में इन्होंने काम किया है। कहाँ पे? होशंगाबाद या नर्मदापुरम में किया है भाई। कवि बैरागी, ये नीमच के रहने वाले थे। शरद जोशी मेरे भाई उज्जैन के थे। गजानन माधव मुक्तिबोध श्योपुर के थे। सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखना भैया, इलाहाबाद की रहने वाली थी। शादी इनकी खंडवा में हुई थी, लेकिन पूरी जिंदगी इन्होंने या पूरा अपना लाइफ कहाँ बिताया? जबलपुर में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए बनाया। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत बार जेल भी गई है भैया। आजादी मिली थी और बेचारी तुरंत मर गई थी, वरना इसको अच्छा पद देती कांग्रेस। बाल कृष्ण नवीन शर्मा, ये शाहजहापुर के थे। मुल्ला राम जी भोपाल के थे। अशोक वाजपेयी छत्तीसगढ़ के थे। बाकी ये सब नहीं याद रखना। साहित्यकार के उपनाम क्या है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। एक भारतीय आत्मा कौन थी? पुष्प के अभिलाषा लिखने वाले माखनलाल चतुर्वेदी। कवि प्रदीप रामचंद्र नहीं। बाल कवि बैरागी नंदराम दास को। मुल्ला जी पुल्ला जी नहीं। भूषण जटाशंकर, भवभूति, इसको श्रीकंठ भी बोल दिया था। बाणभट्ट को वनांचल केसरी बोला था। सिंगाजी को निमाड़ का कबीर बोला था। कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला था। जो पेपर में आएंगे वो तो लिखे ही नहीं उन्होंने। पेपर में आएगा भैया कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत किसको? जो दास बन गया था, केशव दास को कहा था। हृदयहीन कवि किसको कहते हैं? केशव दास को कहते हैं। ठीक है ना। कविदास शिरोमणि किसे कहते हैं? कविदास शिरोमणि किसको कहते हैं? पद्माकर जी को कहते हैं। ठीक। फिर साहित्य और उनके संबंधित कुछ कुछ समारोह होते हैं, जैसे कालिदास समारोह सबको पता है। कालिदास जी कहाँ के रहने वाले? उज्जैन के, तो उज्जैन में। पद्माकर जी कहाँ के रहने वाले? सागर के, तो सागर में करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ से सब इन आंदोलन किया है? जबलपुर में, तो इनसे संबंधित समारोह जबलपुर में होगा, है ना। माखनलाल जी कहाँ के रहने वाले थे? हालांकि रहने वाले तो इधर के थे, पर खंडवा में किया जाता ना। इतने सब याद में, कालिदास वाले पद्माकर कभी नहीं पूछा जाएगा। फिर मध्य प्रदेश की सृजन पीठ, ये भी नहीं याद रखना भैया, सृजन पीठ सृजन पीठ। ये हो गए मध्य प्रदेश के साहित्यकार। अब इसमें कुछ कुछ देख लेते हैं अपन, हालांकि अपन ने डिटेल में देखा है, तो यहाँ ये टेबल देखने की जरूरत नहीं, लेकिन अपना रिवीजन हो जाएगा इसलिए लेके। सिंगाजी महाराज ने क्या लिखी है भैया? 12 मासी लिख, तू हो जा भाई, हाँ चल तू जा। 12 मासी लिखी। क्या लिखी इन्होंने? 12 मासी लिखी, 15 तिथि लिखी, और 7 वारी लिखी। नहीं लिखा है 7 वारी। इसके अलावा नरद सरद लिखी। ईसुरी ने, साहब नाम में ईसुरी आ जाएगा, कुछ नहीं पढ़ना। जगनी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परमाल रासो और आलाखंड लिखा है। घाघ वाले सब घाघ घाघ आ जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की ट्रिक नहीं बनाई है भैया, लेकिन फिर भी याद रख लेंगे अपन ना। केदी बने थे तो केदी और कोकिला,
क्या लिखा वहां पे? जेल में बैठ के पुष्प की अभिलाषा लिखा। ठंड लग रही थी, हिम की तरंगे, ठंडी तरंगे चल रही थी, तो हिम तरंगिनी। और क्या जला लिए थे? दीप से दीप जला लिए थे, ठीक है ना। दीप से दीप जला के ना कृष्ण अर्जुन का युद्ध देखा इन्होंने, और मरण ज्वरण जो कुछ हो गया होगा, ठीक है ना। तो हिम तरंगिणी याद रखना, इसके लिए इनको अवार्ड मिला, इसलिए दीप से दीप जला इन्होंने। और क्या बोलते हैं, पुष्प की अभिलाषा दे नहीं रखा है, लेकिन पुष्प की अभिलाषा इनकी सबसे बड़ी रचना है। फिर गजानन माधव मुक्तिबोध, अरे भैया रात के समय में चांद का मुंह टेढ़ा दिख रहा है भैया, ठीक है ना। तो अंधेरे में दिख रहा है ना, तो अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा दिख रहा था, सतह से उठता हुआ आदमी, धूल धूल भरी खाक, ये सब किसकी? इनकी, गजानन की। सुभद्रा कुमारी चौहान के कुल तीन पुत्र थे, कुल तीन बच्चे थे, ठीक है ना। वो कहाँ खेल रहे थे? सभा में खेल रहे थे, दो स्टोरी सुना रही थी, झांसी की रानी की स्टोरी, जलियांवाला बाग की। बच्चों ने क्या कर दिए थे? मोती बिखेर दिए थे टेंशन में, ठीक है। हरिशंकर परसाई जग हंसाई करते थे, व्यंग करते थे, भूत के पांव पीछे, हंसते हैं रोते हैं, सारी हंसी हंसी आने वाली किसने लिखी है? हरिशंकर परसाई जी ने। शरद जोशी जो थे क्या कर रहे? परिक्रमा कर रहे थे भैया, हाथी को, गधे को और इल्ली को बिठा के, ठीक है। जीप पे सवार इल्लिया, अंधों का हाथी, एक था गधा, और परिक्रमा, ये सब शरद जोशी जी की। बालकृष्ण क्या करते थे? लड़कियों से फ्लर्ट करते थे। कुमकुम, रश्मि, रेखा, उर्मिला, तीनों लड़कियों के नाम है। भवानी प्रसाद मित्र कहाँ गए थे? सतपुड़ा के जंगल में गए थे। अंधेरे रात में इसकी बहन को नमन किया था। सन्नाटा बहुत ज्यादा था वहां पे, सन्नाटा था, तो ये गीत गा रहे थे, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रस्सी हाथ में लेके वो कर रहे थे। मुल्ला जी सब मुस्लिम नाम है, तो मुस्लिम मुस्लिम, लाठी और बेस, अंगूरा अंगूरा, ये सब करें। पद्माकर जी मैंने क्या बताया था? पद्माकर जी कमल खिलते हैं कहाँ पे? कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन गंगा यमुना कीचड़ से कम है क्या? गंगा यमुना 25-50, मनोविनोद, ये जगत विनोद, ठीक है। फिर केशवदास जी दास बन गए थे, किसके? जहांगीर के दास बन गए थे भैया, तो जहांगीर वाली वो है, और उनको एक गर्लफ्रेंड दे दी थी प्रिया, रसिक प्रिया, और दो प्रिया इन्होंने लिखी थी। भवभूति जी भवभूत हो जाते हैं उत्तर रामचरित देख के। बाण भट्ट जी क्या थे? बाण मारने में अर्जुन का चरित्र इतना था कि चंड होते हुए भी पहले कहाँ मार रहा था? कदमों में बाण मार रहा था, तो कादम्बरी हर्षचरित्र होती। भर्तहरि 3 शतक इन्होंने मारे, और महाभाष्य काव्य, रोहित की भाषा बड़ी फेमस थी। राजा भोज क्या थे भैया? सरस्वती जी विद्या जी का इन पे प्रमुख योगदान था, जिसके कारण ये क्या कर रहे थे? सूत्र लिख रहे थे, सिद्धांत लिख रहे थे, और उन सबकी चर्चा कर रहे थे आपस में, ठीक है ना। और थोड़ा सा इनको काय का शौक था? श्रृंगार का शौक भी था। फिर कालिदास जी कैसे याद किया था अपन ने भैया? कालिदास जी में विक्रम और उसकी गर्लफ्रेंड कौन थी? उसकी माल थी कौन? शकुंतला, जिसके लिए हर ऋतु में मेघ को संभव कर रहा था वो, ठीक है। और रघुकुल जो था वो अपन बोनस में याद कर रहे थे। भूषण नाम में सब भूषण भूषण, बस छत्रसाल के शिष्य थे, छत्रसाल दशक याद करना था। माधव उर्वदम, इसकी मैं इनको, ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। प्रयाग दत्त शुक्ल, ये भी नहीं पढ़ा। द्वारिका प्रसाद मिश्र, सर्च फॉर द लंका वंका, इसको भी नहीं पढ़ा अपन ने तो भैया। फिर मित्र श्री शिवमंगल सिंह सुमन, ये मध्य प्रदेश के है ही नहीं ना, तो क्यों पढ़े अपन ने इनको? शिवमंगल, मुल्ला दाऊद, घनश्याम सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन उधर के थे भैया। मट्टी की महिमा, मिट्टी की बारात, हिलोल हिलोल, शिवमंगल सिंह घनश्याम, ठीक है ना। बाकी सब ये एमपी के नहीं है ना। राजशेखर आखिरी में देखो भैया आ रहा, हाँ ये रूपनाथ झा, कैसे छूट गया भैया ये? रूपनाथ झा ने क्या लिखा है? गढ़ नरेश नृपम और राम विजय, याद रख लेना भैया। गढ़ गणेश नृप, अरे गढ़मंडला के जो राजा रानी है ना, उनके बारे में लिख रखा है। गढ़मंडला में किसके बाद कौन आएगा, किसके बाद कौन आएगा, संग्राम शाह के बाद उसका बेटा दलपत शाह, दलपत शाह के बाद रानी दुर्गावती, ऐसे ऐसे करके जो आखिरी में उनका है। तो गढ़ नृप वर्णन, मतलब गढ़मंडला के राजा रानियों के बारे में किसने लिख रखा है? रूपनाथ झा ने लिख रखा है। बड़े यंग कवि थे ना, वैसे इतने नहीं है, पर याद रखना रूपनाथ झा ने लिख रखा है भैया, गणेश नृप वर्णन। बाकी कम कम राजशेखर क्या है? कम कम काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, ठीक है। ये अपन ने मध्य प्रदेश के, कोशिश बस करिए मध्य प्रदेश के क्या याद करने की? लिटरेचर याद करने की। चल 1 मिनट का जल ब्रेक लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। जब तक हिमांशु से पूछो भैया, प्रश्न पूछो हिमांशु से जब तक। बस करते बहुत सारा है यार, ये रिवाइज भी करना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो। भाई, ये बहुत सारा हो चुका है, हाँ भाई, रिवाइज करना पड़ेगा। चल ठीक है, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज, इसलिए क्या बोलते हैं, कम पढ़ते हैं आज। रिवीजन कर लेना अच्छे से लिटरेचर। देखो पिछली बार ये खाली 4 पन्ने से तुम्हारे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा भाई। जनसंख्या और लिटरेचर, ये बार बार ये वाली क्लास देखना, और बार बार रिवीजन करते रहना, ठीक है।